तो चलिए यहाँ रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है। ब्रेक पर जाए उससे पहले आपको बता दें विपक्षी गठबंधन पर केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कहा है। अखिलेश और राहुल की अमरोहा रैली पर उन्होंने निशाना साधा और कहा कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव हमारे लिए स्टार प्रचारक हैं। ये जितनी सभा करेंगे बीजेपी को उतना ही फायदा होगा। जिन सीट्स पर प्रचार करते हैं वहां 1 लाख वोट बीजेपी के बढ़ जाते हैं। अमरोहा में विजय का ढोलक बज चुका है, ये कहा डिप्टी सीएम ने। वहां विजय का ढोलक कल बज चुका है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने वहां विजय का ढोलक बजा दिया है और वहाँ तो विजय पहले भी हमारी 2014 में भी हो चुकी है और 2024 में तो 2014 का रिकॉर्ड तोड़ेंगे और बहुत बड़े अंतर से अमरोहा सीट हम लोग जीत रहे हैं। और वहाँ पे सपा और कांग्रेस गठबंधन के प्रत्याशी की जमानत बचना मुश्किल है। सर, इनके विशाल जनसभा संबोधित करने से क्या कुछ फर्क पड़ेगा लोकसभा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जितनी सभाएं करें उतना हमारा, जितनी सभा करेंगे एक सभा से हमारा लगभग 1 लाख वोट बढ़ जाया करेगा। और हम तो चाहते हैं कि पूरा देश छोड़ करके राहुल गांधी जी उत्तर प्रदेश में सभा करें और हमारा वोट बढ़ता रहे, चूंकि हमारे लिए हमारे स्टार प्रचारक साबित हो रहे हैं श्री राहुल गांधी जी भी, श्री अखिलेश यादव भी। वो जितनी सभा करेंगे भाजपा को उतना ज्यादा फायदा होगा। आरएलडी नेता मलूक नागर ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले करीब 65 सालों में कांग्रेस ने पिछड़ों और दलितों का सिर्फ शोषण किया है। वोट लेते रहे, सरकार बनाते रहे, लेकिन कुछ काम नहीं किया। यही वजह है कि पूरे देश में पिछड़ों ने कांग्रेस को नकार दिया है और वे बीजेपी के साथ खड़े हैं। देखिए, पिछले करीब 65 सालों में कांग्रेस ने पिछड़ों की और दलितों की शोषण किया है। वोट लेते रहे, सरकार बनाते रहे, कुछ नहीं दिया। डीओपीटी एंड लॉ जस्टिस स्टैंडिंग कमेटी में वो आंकड़े आते हैं। पिछड़ों के, दलितों के कभी 28%, कभी 32%, कभी 40% से कभी पार नहीं गए। अभी वो 60 और 70% की तरफ को जा रहे हैं कि उनके पद भरने के। तो ये बात बिल्कुल सच है। कांग्रेस क्या बोल रही है और गलतफहमी पैदा करने की कोशिश कर रही है। तो जो पिछले रिकॉर्ड को देखकर और आज के रिकॉर्ड को देख करके बिल्कुल साफ लगता है कि कांग्रेस झूठ बोल रही है। मथुरा से बीजेपी प्रत्याशी हेमा मालिनी की बेटी ईशा और आहना देवल अपनी मां के समर्थन के लिए मथुरा पहुंची। ईशा और आहना ने यहां सबसे पहले बांके बिहारी के दर्शन किए। फूल बंगला में विराजमान बांके बिहारी के दर्शन कर वो काफी खुश नजर आई। ईशा और आहना ने भगवान बांके बिहारी के सामने माथा टेका और उनसे मन्नत मांगी। इस दौरान मंदिर के पुजारी ने उन्हें अंक, वस्त्र और प्रसाद भेंट किया। I would hope that everybody, especially the youth, for the development of our country and of Mathura, to please come and vote. And that's a request from all of us, because we want to see the changes that are already taking place. We want to see a lot more happening, and it's happening, and we need the support of especially the youth.